चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 44। The performance of contract of sale implies delivery of goods by seller and acceptance by the delivery of goods and payment of price for them by the buyer। मतलब डिलीवरी देना सेलर की जवाबदारी है और गुड्स को एक्सेप्ट करना और पेमेंट करना बायर की जवाबदारी है। गॉट इट? और ये दोनों क्या बन जाते हैं? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एनी डाउट्स? नेक्स्ट कागज ठीक से बैठ जा बेटा। चलो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ेंगे। देखिए एक है हमारी करीना कपूर और दूसरी है कैटरीना कैफ, करेक्ट? नाउ थ्रेटन टू शूट हिम, गोली मार दूंगी अगर तुमने मुझे गुड्स नहीं दिए। घबराहट के मारे इसने गुड्स बेच दिए। बराबर 1 करोड़ गुड्स 60 लाख में बेच दिए। बंदी ने फटाफट 60 लाख में निकाल के दिए, पता नहीं इसका मन फिर गया तो डन। नाउ व्हाट हैपेंस? डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी। पहले डिलीवरी किसको बोलते हैं? डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बिना किसी दबाव के अगर आपने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गुड्स दिए उसको डिलीवरी बोलते। देखो बात बन रही है, बिना किसी दबाव के एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी की होती है, बिना किसी दबाव के। तो क्या यहां पर कोई दबाव है? हाँ दबाव है। तो क्या इसको डिलीवरी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर इसने ऑर्डर किया होगा, सिंपल ऑर्डर किया होगा और इसने डिलीवरी की होती तो इसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी। Reading my points. For delivery, physical position of goods is not important. The buyer should be placed in position so that he can exercise the right over the goods. जरूरी नहीं कि आप फिजिकली उसको गुड्स पहुंचा। मान लो कि इसके गोदाम में गुड्स पड़े, इसने उसकी चाबी दे दी, तो बायर को उस पोजीशन पे ला दिया कि वो कोई डिलीवरी कलेक्ट कर सकता है। इट इज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मान लो कि इसने माल शिप में भेजा है और शिप का एजेंट मैं हूं और करीना कपूर ने मुझे बोला कि अब तू कैटरीना कैफ के बिहाफ में गुड्स होल्ड कर, करेक्ट? तो ये भी डिलीवरी है। बिकॉज बाहर को भी ऐसे पोजीशन पे ला दिया कि वो खुद डिलीवरी कलेक्ट कर सकता। गॉट इट? तो यहां 3 बातें हैं। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? बिना किसी दबाव के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स प्रोवाइड कर। अब डिलीवरी का मतलब फिजिकल पोजीशन पे नहीं है, बल्कि बाहर को ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देना है जिससे वो खुद डिलीवरी कलेक्ट कर सके, उसको डिलीवरी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी याद आ रहा है? नाउ थर्ड इफ द पोजीशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मींस, कनपट्टी पे गन रख के आपने गुड्स कलेक्ट किए हैं, देयर इज नो डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी हुई ही नहीं है। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच द पार्टीज अग्री shall be treated as delivery or putting the goods in position of the buyer or person authorized to hold them on his pay। मतलब यहाँ पे क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसा कर देना जिसमें दोनों पार्टीज अग्री हो, जिससे ऐसा कुछ हो जाए जिससे बाहर एक ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि वो डिलीवरी कलेक्ट कर सके। आपने इसकी चाबी, गोडाउन की चाबी इसको दे दी, वो जाकर कलेक्ट कर लेगी। आपने शिप में भेजा और एजेंट को बोला कि आप कैटरीना कैफ के बिहाफ में गुड्स होल्ड कर रहे हो, इट इज आल्सो कॉल्ड डिलीवरी। एनी डाउट्स? नेक्स्ट आते हैं। तो ये जो कनपट्टी में गन रख के डिलीवरी कलेक्ट की वो डिलीवरी नहीं है, वो डिलीवरी नहीं है, ठीक। अब ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। तो सेलर की क्या ड्यूटी है? गुड्स को डिलीवर करना एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया है उस तरह से आपको डिलीवरी देनी है। What is duty of buyer? गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करना और पेमेंट करना एज पर टर्म्स ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी इसका ड्यूटी क्या है? गुड्स को डिलीवर करना एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और इसकी ड्यूटी क्या है? डिलीवरी को एक्सेप्ट करना और पे करना अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ सेल। क्लियर हो रहा है नहीं? इसको कोकरेंट कंडीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? co-current conditions। देखो, so payment and delivery are co-current conditions as per section 32।
मतलब unless otherwise agreed, delivery of goods and payment of price are co-current conditions. That is to say that seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange for the price, and buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange of possession of goods. मान लीजिए कि आपकी मदर बड़ा की सब्जी वाले के पास जाती है। मान लीजिए कि आपकी मदर सब्जी वाले के पास जाती है और सब्जी वाले से टमाटर मांगती है 5 किलो, 5 किलो टमाटर, 5 किलो टमाटोस, करेक्ट। वो कहता है 100 रुपए किलो पड़ेगा, मार डालेगा क्या? सोनार की दुकान में जाके बेच तू। फिर आगे जाती है, दूसरा बोलता है 120, दूसरा बोलता है 130, कोई एक बोलता है 80 रुपए। ये कुछ ढंग का मिला मुझे, तो 80 रुपए किलो। बोला ठीक है, मुझे 5 किलो टमाटर दे। अब 5 किलो टमाटर का इसने ऑर्डर दिया, ये 5 किलो टमाटर इसको देगा आपकी मदर, उसका प्राइस 400 रुपए देगी। मतलब गुड्स की डिलीवरी एट अ टाइम होगी, पेमेंट एट अ टाइम होगा, तो इट इज कॉल्ड को करंट कंडीशन। देखो वही लिखा हुआ, देखो अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर कोई दूसरी बातचीत नहीं हुई हो तो गुड्स की डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस वो कोकरेंट कंडीशन। इसका मतलब ये होता है सेलर रेडी होना चाहिए 5 किलो टमाटर देने के लिए, किसको? बायर। इन एक्सचेंज बायर को 400 रुपए देने पड़ेंगे सेलर को। सो बायर शुड बी रेडी एंड विलिंग टू पे द प्राइस। जैसे ही सेलर गुड्स देगा, बायर को प्राइस देगा। रेडी माय पॉइंट? अनलेस अदरवाइज अग्रीड, कोई दूसरी बातचीत नहीं हुई हो। गॉट इट? नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखते हैं, अलग कर देते हैं इसको भी।